ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके ऊपर माता महाकाली प्रसन्न हो चुकी है। माता महाकाली ने आपको कोई दिव्य शक्ति प्रदान कर दी है, या अन्य माँ भगवती या अन्य किसी भी देवी शक्ति की आप आराधना करते हैं और उसकी कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, उसकी अनुकंपा आपको प्राप्त हो चुकी है, तो आप किस प्रकार जानेंगे, किस प्रकार आपको पता लगेगा? तो इस तरह का पता करने हेतु मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ। ये जो लक्षण है, अपने मैं अपने आसपास रहने वाले सभी भक्तों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ 100% सत्य अनुभव बता रहा हूँ। इसमें एक भी अनुभव ऐसा नहीं है जो गलत हो। और दूसरी बात कि ये सभी लक्षण सभी भक्तों के साथ नहीं होते। कुछ लक्षण कुछ भक्तों के साथ होते हैं और कुछ लक्षण कुछ भक्तों के साथ होते हैं, कुछ लक्षण सभी भक्तों के साथ में होते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके साथ इस तरह के कौन कौन से लक्षण आपके साथ घटित होते हैं। आप चाहे माता महाकाली की शक्ति भक्ति करते हो या फिर अन्य किसी भी देवी शक्ति की भक्ति करते हो, माता से संबंधित ये लक्षण जब आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, उनकी विशेष अनुकंपा आपके ऊपर होती है, तो आपके साथ ये लक्षण घटने स्वाभाविक हैं। तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं आइए जानते हैं। पहला लक्षण होता है, ऐसा व्यक्ति निडर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अंतर आत्मा से बहुत ज्यादा निडर होता है। अंतर आत्मा से वह हमेशा उसके मन में एक ही भाव आता है कि जब मैंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं तो मुझे डर किस बात का है। जब मैं कोई गलत कार्य करता ही नहीं तो मुझे कौन क्या कर सकता है, मुझे कौन किस प्रकार की बेवजह सजा दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति अंतर आत्मा से निडर होता है। उसे किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति, मैं आपको विशेषत रूप से बता रहा हूं कि ये बात 100% सत्य है कि ऐसा व्यक्ति, दूसरा लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति जब भी माता से संबंधित, माता महाकाली से संबंधित, जो उसके पास दिव्य शक्ति उससे संबंधित जब भी भजन को सुनता है, उससे संबंधित जब भी कहीं किसी कीर्तन को सुनता है, तो वह भाव विभोर हो जाता है। उसके अंदर शरीर में अपने आप ही चेंजेस आने प्रारंभ हो जाते हैं, शरीर में हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है, शरीर ऐंठने लगता है, शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, उबासी आने प्रारंभ हो जाती है। ये लक्षण यदि आपके साथ भी होते हैं तो शक्तियां किस प्रकार खुलती हैं, किस तरीके से फिर वो बोलेंगी, किस तरीके से उनको बुलाया जाता है, किस प्रकार से बात की जाती है, ये सभी बातें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में पहले बनाई हुई है, उनको आप देख सकते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप उनसे संबंधित भजन को सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर हिलने लगता है, शरीर भारी होने लगता है, शरीर में चेंजेस होने लग जाते हैं, तो आप समझिए कि आपके पास उससे संबंधित शक्ति आपके पास आ चुकी है और ईश्वर आपको आगे बहुत कुछ देना चाहते हैं। और तीसरा लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर माता महाकाली या अन्य देवी शक्ति की अनुकंपा हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति का विशेषत बार बार मन हलवा पूरी खाने को बार बार मन करता है। उसका कोई भी शुभ कार्य होगा, घर में मकान बना रहे हैं, घर में कोई पुत्र इत्यादि की जन्म है या कोई अच्छा कार्य होगा या कहीं पर गया है, तो उसका अनायास ही हलवा पूरी खाने को मन करेगा, चाहे वह थोड़ी सी ही खाए, खाने को मन अवश्य करेगा। लेकिन यदि आप षडभंग शक्ति की आराधना करते हैं, माता महाकाली शमशानी इत्यादि शक्ति की आराधना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका मांस वगैरह खाने का मन अवश्य करता है। ये लक्षण बिल्कुल ही हमारे साथ घटित होता है, जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा लक्षण ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर माता महाकाली की अनुकंपा हो या अन्य किसी देवी शक्ति की अनुकंपा हो, तो ऐसा व्यक्ति श्रृंगार करने का बड़ा शौकीन होता है। उसके श्रृंगार करने का मन करता है, चाहे वह थोड़ा सा ही श्रृंगार करे, चाहे वह नाखूनों पर उंगली ये नाखून पॉलिश ही क्यों ना लगाए, या हल्की सी मेहंदी ही क्यों ना लगवाए, या कुछ भी मेकअप कराए, उसका मेकअप कराने में अच्छा मन लगता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वह कभी ना कभी कराता भी अवश्य है। तो वास्तव में ये मन उसका नहीं होता, ये उसके पास आई हुई दिव्य शक्ति के लक्षण होते हैं जो उसको आभास कराते हैं। ऐसा व्यक्ति बार 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 उसका मन करता है कि वह मेकअप कराए, वह हल्का फुल्का कहीं ना थोड़ा बहुत मेकअप कराता भी है। और पांचवा लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति को अक्सर भविष्य की कुछ घटनाएं दिखने प्रारंभ हो जाती हैं। उसे स्वप्न में कोई ना कोई ऐसी बातें दिखने प्रारंभ हो जाती है जो भविष्य घटने वाली हो, जो कुछ समय बात करने अपने बारे में भी औरों के बारे में भी उसे ऐसी बहुत सारी बातें उसे दिखनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन भूल कर भी ऐसी बातों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों का बखान नहीं करना चाहिए कि जो हमें कल को दिक्कत हो। ऐसी बातों को बखान करने पर शक्ति उसे आगे का रास्ता देना बंद कर देती है। तो या कोई विद्वान व्यक्ति, उससे आप सलाह ले सकते हैं या फिर अपने गुरुओं से सलाह ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सभी को स्वप्न में इस तरह की बातों को सभी को नहीं बताना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति झूठ का बिल्कुल पक्षधर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ना ही तो वह खुद झूठ बोलता है और ना ही दूसरे को का सुनना पसंद करता है। तो जिसके ऊपर विशेषतः माता महाकाली या अन्य देवी शक्ति की अनुकंपा हो जाती है, वह झूठ का कभी उसको अच्छा नहीं लगता। और यदि कोई झूठ का सहारा लेता है तो अवश्य ही वह माता के नाम का स्वांग करता है, उसके ऊपर कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वह माता का स्वांग लेकर, माता का नाम लेकर लोगों को ठगता है, लोगों से पैसे हटता है, तो उसके पास वास्तव में कोई सिद्धि शक्ति नहीं है। जिसके पास दिव्य शक्ति होती है वह
सच्चा होता है, निडर होता है, साहसी होता है। माता की अनुकंपा होने पर उसको माता के लक्षण अलग ही दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि कोई माता का नाम लेकर आपसे ठगी करता है तो वास्तव में वह उसके पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है, और है तो इस तरह की शक्ति नहीं है। तो गलत शक्ति के द्वारा गलत व्यक्ति गलत कार्य करते हैं, सही शक्ति के द्वारा सही गलत कार्य कदापि नहीं कर सकते, और करता है तो उसके पास सही शक्ति नहीं रह सकती। और अंतिम सातवां लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति का मन बार बार भक्ति करने को मन करता है, बार बार माता का ध्यान करने को मन करता है, बार बार उसका मन करेगा कि मैं माता का ध्यान कर लूं। जब भी खाली बैठेगा माता का ध्यान करेगा, जब भी वह कोई कार्य करता रहेगा तो अनायास से उसके मुंह से उस शक्ति का नाम निकलता रहेगा जिस शक्ति को वह चाहता है, जिस शक्ति की उसके ऊपर अनुकंपा हो रही है। बार बार उसका मन उस ओर आकर्षित होता रहेगा। कई बार कुछ साधकों को यही नहीं पता लग पाता कि मेरे पास कौन सी देवी शक्ति की अनुकंपा है, किस देवी देवता की मेरे पास अनुकंपा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जिस व्यक्ति पर जिस भी देवी देवता की अनुकंपा हो जाती है, बार बार उसका मन उस ओर खींचा चला जाता है, अपने आप ही उस ओर अपने आप ही खींचता चला जाता है। उसके अलावा वो इधर उधर भक्ति जरूर करता है, करेगा, लेकिन विशेषतः उसका मन उस ओर ज्यादा खींचेगा जो उनसी जिस तरह की शक्ति उसके पास आ गई हो, जिस तरह की देवता ने उसे अपनी शक्ति प्रदान करती हो, उस ओर उसका खिंचाव अपने आप ही अनायासी होने लग जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जो मैंने अपने जीवन में और अन्य साधकों के जीवन में घटित होने वाले लक्षण आपको बताए कि यदि आपके जीवन में घटित होते हैं तो आप समझिए कि आपके पास उस देवता, उस देवी से संबंधित कोई शक्ति आपके पास अवश्य आ गई है। सभी भक्तों को जय श्री राम।